जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कमांडर अशोक रावत जी और उनके टीम के कुछ मेंबर यहां पर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग इस टाइम पे दिल्ली में हैं और आप सभी तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि 3 और 4 दिसंबर को जो धरना स्थगित किया गया था, आखिर उसकी असली वजह क्या थी और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 3 और 4 दिसंबर को जो धरना स्थगित किया गया, कमांडर अशोक रावत जी, आपका इसमें क्या कहना है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, हम आज दिल्ली में हैं, कल भी थे यहाँ दिल्ली में, अभी डेरा डाल के बैठे हैं। इसके पहले 3-4 को भी थे। हमें वो आंदोलन बहुत बड़े तरीके से आंदोलन होने वाला था, सारे देश से लोगों की तैयारियां थी आने की, और हमें कैंसिल करना पड़ा। इसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो हमें श्रम मंत्रालय से पहले ही मैसेज आ गया कि आपको चर्चा के लिए बुला। अब जब उनका मैसेज आया तो हमें सोचना पड़ा। दूसरी बात, रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे थे दिल्ली में, उनकी बहुत बड़े इंतजाम था और उन इंतजामात के बीच में कुछ करना मुनासिब नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना था। और हमारी संख्या जो आईबी के हिसाब से पुलिस को जो मालूम था, वो बहुत बड़ी तादाद में आ रही थी। इसलिए उन्होंने इनेबिलिटी दिखाई है कि हम इतने लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और हम इतने लोगों की परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सभी के खिलाफ परिस्थिति वैसी थी कि हमें वो कैंसिल करना पड़ा। हमारे लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ठीक है, फिर भी हमें एक निर्णय तो लेना पड़ा। दूसरा सवाल सर, सबके मन में यही आ रहा है कि हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। 7500 रुपए प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा की मांग है। क्या बहुत बड़ी मांग है? आखिर क्यों सरकार इसे नहीं दे पा रही है? दे नहीं पा रही नहीं, वो तो बात सही है, अभी तक दिया नहीं, ये बात सही है। लेकिन हमारी जो वो मांग है वो बरकरार है, और उसके ऊपर जब जो भी मीटिंग अब तक हुई है, जो मंत्री जी ने कहा है, स्वयं कहा है, हम सभी नेताओं के, हमारे सभी के सामने कहा है, तो यही है कि आपकी मांग हम पूरी करेंगे, जल्दी करेंगे। अब जल्दी क्यों नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम भी परेशान हैं, जैसे मैं परेशान हूँ वैसे लोग भी परेशान हैं, और इसके लिए हम दिल्ली बार बार आके उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। अभी कल हमारे महासचिव जी की मीटिंग हुई ईपीएफओ के साथ, हम अलग अलग जगहों पे गए थे। तो ईपीएफओ में 3 बड़े बड़े अधिकारी, जो तीनों एडिशनल ईपीएफओ है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, और वहाँ पे ये क्लियर हुआ कि हमारा काम चल रहा है और वार फुटिंग पे चल रहा है। अभी वार फुटिंग, मिशन मोड, ये शब्द सुन के हम भी पगला गए हैं, लेकिन ये बात सही है कि काम हो रहा है, मंत्री जी स्वयं उसमें लगे हैं। अब इसमें काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपके फंड का वैल्यूएशन होना है। मतलब जो फंड है वो कहाँ कितना गया है, कितना बाकी है, ये विविध और बहुत बड़ा फंड है। उसमें कितने पेंशनर्स है, कितने पेंशनर्स का उनका फिर डाटा जांच हो रहा है, ये सब करने में उनको देरी लग रही है, ऐसा उनका कहना है। हमने उनको स्पष्टतः कहा है, तो वैल्यूएशन वगैरह हमको मालूम नहीं, जो कुछ करना है दिसंबर से पहले करो, ये हमारा उनसे आग्रह है। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हम मांगने वाले हैं, हम देने वाले नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा है। मैं देने वाला नहीं, हम मांगने वाले हैं, और मांग हमारी बिल्कुल बरकरार है। और यहाँ तक कि हर क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल विंग हो, उसमें जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो उनके नेतृत्व है, उनसे हम मिले हैं और उनसे आश्वासन मिले हैं। अभी तक काम हुआ नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन काम हो रहा है, उतना हमें मालूम है। सर, तीसरा बड़ा सवाल, संसद सत्र चल रहा है, तो क्या सांसद ये सवाल नहीं पूछ रहे? संसद सत्र में आपने देखा होगा कि बीजेपी के 7 सांसदों ने एक ही दिन सवाल पूछा है, कि दूसरे पक्षों के भी सांसदों ने पूछा है। सवाल बराबर पूछे जा रहे हैं, और उत्तर जो आ रहा है वो घिसा पिटा सा, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लेबर के, सुश्री करंदलाजे जी, उन्होंने जो उत्तर दिया है, ये डिफाइंड स्कीम है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, डिफाइंड बेनिफिट है, ये उत्तर पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं। और जबकि हमें रिटर्न आश्वासन मंत्री जी ने दिया है, ये बात भी सही है। तो एक तरफ से मंत्री जी ये कह रहे हैं और एक तरफ से राज्य मंत्री जी ऐसा कह रहे, जवाब दे रहे हैं। इस पर हमने ईपीएफओ से चर्चा की, तो उस चर्चा में ईपीएफओ ने बोला कि अभी तक आपके स्कीम में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके लिए प्रयत्नरत है। इसलिए आपको जब तक उस स्कीम में चेंज नहीं होता, या लेबर कोड के साथ, या जैसे भी इनको इंट्रोड्यूस कराना है स्कीम को, या री इंट्रोड्यूस कराना है, या उसको रीफॉर्मुलेट करना है, तो ये सारी चीजों में
जब तक नहीं होती तब तक आपको उत्तर पुराना ही मिलेगा, बिकॉज वही लिखा लिखाया उत्तर है। फिर भी हमने इसका कंडमनेशन लेटर, उसकी निंदा करते हुए एक लेटर MOS को भेजा है। उसकी मालूमात हमने मंत्री जी को भी दी है और सुश्री करण लाल जी को हमने ये लेटर लिखा है। आज कल वो लेटर हम सब तरफ पहुंचा दिए हमने। और इस तरीके से जो संसद में चल रहा है वो एकदम फॉर्मेलिटी है, और जो नया इंट्रोड्यूस होगा उसमें कुछ इनोवेशन होगा तो उसको देरी है। चौथा बड़ा सवाल, सर आप अभी आज मंत्रालय गए थे, तो मंत्रालय गए तो मंत्री से मुलाकात हुई या नहीं हुई? मनसुइया मांडे जी से आपकी क्या बात हुई, एक बार हम ये जानना चाहेंगे आपसे। मंत्रालय से इस बार हमारी बात नहीं हो पाई। वो आज गुजरात गए हैं। अब देखेंगे, अगर कल वो आते हैं तो कल भी हम इंतजार करेंगे उनका। लेकिन ये बात है कि उनके कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी यहाँ नहीं है, काम चल रहा है। सभी लोग मंत्रालय, चाहे लेबर मिनिस्ट्री हो चाहे EPFO हो, उनका दोनों का जवाब यही है कि आपके काम के ऊपर हम पूरी तरह से लगे हैं। अब वो कब तक होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये दिसंबर में होना है। अब जानेंगे पांचवा और आखिरी सवाल, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सभी पेंशन साथियों के पास शेयर करें, क्योंकि यह लास्ट सवाल मैं आप सभी के सामने पूछने जा रहा हूं कमांडर अशोक रावत जी कि लाखों पेंशनर्स जो इस पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश दूंगा कि श्रद्धा रखो। NAC आपकी संगठन है और NAC के ऊपर आप श्रद्धा रखो। यहाँ जितने निस्वार्थी लोग हैं वही टिके हैं, स्वार्थी लोग इसमें टिक नहीं सकते। और इसलिए आपकी सेवा में जो लगे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसलिए उन पर भरोसा रखो। आपको कई लोग बरगल आएंगे, ये क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से बोल रहे हैं, इतने दिनों से कह रहे। मुझे पूछना है उन लोगों से कि 10 सालों पहले आपको इस मामले का पता भी नहीं था और 95 से स्कीम है, जबकि 15 तक मतलब 20 साल में आपको किसी तरीके से कुछ इसमें बेनिफिट है ये मालूम ही नहीं था। NAC ने पूरी जागरूक किया पूरा इंडिया, आपको बताया कि आपका अधिकार है। अब जब ये आपको मालूम हुआ, जब आप संग्रहित होना, इकट्ठा होना शुरू हुए, तो आप अचानक आपको आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका आंदोलन है, आपकी जरूरतें हैं, आपको बहुत जरूरत है, ये सारी चीजें हमें मालूम है। लेकिन उसी प्रकार सरकार भी सिंसियर है, ऐसा भी कभी कभी लगता है। और इसीलिए थोड़ा श्रद्धा रखना, थोड़ी सबूरी रखना आपका काम है, हम सबका काम है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे इन्होंने बोला वो लेटर आया, वो लेटर जो मिनिस्ट्री ने जो हमें प्रोमिसेस से लिखित आश्वासन दिया है, कभी आंदोलन में नहीं होता है, पहली बार हुआ है। मैं आपके मालूमात के लिए बोल दूं, आंदोलन में कभी लिखित आश्वासन पहले से नहीं मिलते इतने बड़े स्तर पे, लेकिन मिला है तो लोग उस पर भी शक करते हैं। नहीं नहीं, कहाँ है वो? मुझे कल EPFO ने बताया कि कई लोगों ने उस पर RTI डाली। क्या ये सच है? भैया इतना डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं है, आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। भरोसा रखो, वो लेटर सही है, चाहे तो हम एक बार और प्रकाशित करेंगे। मैं महासचिव जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रकाशित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर अशोक रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसीलिए समाप्त करना पड़ रहा है। आशा करता हूं सभी पेंशनरों के मन में जो सवाल था और सभी को उनका जवाब मिल चुका होगा। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।